प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 5 और 6, इस प्रश्नावली में मात्र 2 प्रश्न बचे हुए हैं, 5 और 6। इन दोनों प्रश्नों का हल आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ना कि भुजाएं हैं। भुजाओं की जो माप है उसका अनुपात दिया है, ना कि भुजाएं दिया है, और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग जानते हैं कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास त्रिभुज की भुजाओं की माप अस्पष्ट रूप से होगी तब। तो देखिए प्रश्न में त्रिभुज की भुजाएं तो दी है, पर भुजाएं ना देकर उनका अनुपात दिया है। तो अब आप जानिए कि जब कोई चीज़ अनुपात में दी रहती है तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होती हैं। जैसे यहाँ अगर पहली भुजा 12, फिर 17, फिर 25, तो ये अनुपात में दिया है, तो ये पूर्ण रूप में नहीं है। तो उनको पूर्ण रूप में लाने के लिए किसी एक बीजीय अक्षर से सभी में गुणा करना पड़ता है, तब वे भुजाएं पूर्ण रूप में हो जाती हैं। जैसे अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो अगर इन तीनों में हम किसी बीजीय अक्षर से गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएं पूर्ण रूप में हो जाएंगी। तो त्रिभुज की भुजाओं को हम पूर्ण रूप में जानने के लिए कि इसकी पूरी भुजा क्या है, इसको जानने के लिए हम एक बीजीय अक्षर x से गुणा करके पहले हम त्रिभुज की पूरी भुजाएं जान लेते हैं। तो आइए हम इसका पहले हल लिखें। तो हल में लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं, जैसे 12 दिया है तो इसके लिए हम 12x मान लेते हैं, 17 दिया है तो हम 17x मान लेते हैं, 25 दिया है तो हम 25x मान लेते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि ये नहीं कि अब आप तीनों में अलग अलग बीजीय अक्षर से गुणा करें, समान बीजीय अक्षर से जब गुणा करेंगे तभी उसका पूर्ण रूप में रूप आ पाएगा। तो हमने त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x मान लिया। अब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूर्ण रूप में प्राप्त हो गई। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है, और उसका परिमाप 540 है। तो मैंने आपको पूर्व बताया कि त्रिभुज का परिमाप हो या किसी भी आकृति का परिमाप हो, उसकी समस्त भुजाओं की लंबाइयों का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। तो अगर ये जो त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x दी गई हैं, अगर इन तीनों का अगर हम जोड़ कर लें तो हमें 540 मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि जोड़ करके अगर हम 540 से तुलना कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x के मान से जब हम 12 में 17 में और 25 में गुणा कर देंगे तो त्रिभुज की पूर्ण भुजाएं पूरी भुजाएं माने उस भुजाओं की पूरी माप क्या है ये पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है समस्त भुजाओं का योग, समस्त भुजाओं की लंबाइयों का योग, समस्त भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो आप देख लीजिए कि त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया है, बराबर समस्त भुजाओं का योग। किसके? त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की समस्त भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो त्रिभुज की समस्त भुजाएं क्या हैं? 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो ये हो गया 540 बराबर। अब हम जानते हैं कि 17 12 मिलाकर हमारा 29 हो जाएगा, और 29 और 25 अगर हम जोड़ें तो 9 5 14 2 4 1 5, तो ये 54 कितना बन जाएगा? x। तो ये 54x हमें प्राप्त हो गया त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब ये 54 से हमारा कट जाएगा, 10 बार जाएगा, तो ये 10 बराबर क्या होगा? x। तो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू क्या प्राप्त कर लिया? 10। अगर अब हम x का मान 10 जो हमने प्राप्त किया, इसी से 12 में 17 में 25 में गुणा कर दें तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप आ जाएगी। तो हम लिखते हैं इसलिए त्रिभुज की पहली भुजा। तो त्रिभुज की अगर पहली भुजा आपको जानना है तो आपको 12x में क्या करना होगा कि 12 गुणे x की वैल्यू 10 अर्थात 120 आ जाएगी। दूसरी भुजा अगर हमें जाननी है तो हम दूसरी भुजा अगर जानना चाहें तो 17x चूंकि हम मान लिए हैं
तो 17 गुणे x की वैल्यू 10 अर्थात 170 हो जाएगा। और अगर हम तीसरी भुजा अगर जानना चाहें त्रिभुज की तो हमें लिखना पड़ेगा 25x अर्थात 25x का मतलब हो गया कि 25 गुणे 10 अर्थात ये 250 का हमें बोध कराएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई, त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो हमने बताया कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अगर माप पता हो तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप चूंकि इसमें अलग अलग दी गई है, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अगर अलग अलग हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में केवल एक ही सूत्र काम कर सकता है, वो सूत्र है हीरोन का सूत्र। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं एक जैसी हों, एक भुजा अलग हो, या त्रिभुज का आधार लंब पता हो, तो ऐसी परिस्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में आप 1/2 गुणे आधार गुणे लंब इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अगर अलग अलग हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में केवल हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ही आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। वहां 1/2 गुणे आधार गुणे लंब कार्य नहीं कर पाएगा। कब? जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होगी तब। इसीलिए तो इस सूत्र को हीरोन नाम के गणितज्ञ ने बनाया कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अगर अलग अलग हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी काम करेगा। चूंकि जो पहले सूत्र बना था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो सूत्र था 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकल आएगा, समद्विबाहु का निकल आएगा, समबाहु का निकल आएगा, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब से नहीं निकलेगा। तो जब इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में ये सूत्र असमर्थ हो गया, तब हीरोन नाम के गणितज्ञ ने अपने नाम पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र बना दिया। कौन सा सूत्र बना दिया? √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, जो कि ऐसा सूत्र उन्होंने बनाया कि जो हर प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल, चाहे समकोण का उससे निकालिए, चाहे विषमबाहु का निकालिए, चाहे समद्विबाहु का निकालिए, चाहे समबाहु का निकालिए, इन्होंने जो सूत्र बनाया वो सब जगह लागू है। इसीलिए इस सूत्र का नाम ही कुछ विद्वान हीरो सूत्र इसको कहते हैं। तो आइए, अगर हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अगर पता है तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं। तो हम यहां लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो अब आप देख लें कि √s का मतलब मैंने आपको बताया सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का जो आधा हो। तो आप देख लीजिए कि परिमाप अगर 540 दिया है तो 540 का आधा कितना होगा? 540 का आधा हम करेंगे 270 पाएंगे, चूंकि 27 दूना 54 होता है, तो यहाँ हम 270 पा जाएंगे। तो 270 लिखकर हम ब्रैकेट्स में 270 माइनस ए की वैल्यू अर्थात त्रिभुज की पहली भुजा 120 हम लिखेंगे, फिर यस की वैल्यू 270 माइनस हम बी की वैल्यू पर क्या लिखेंगे? 170 लिखेंगे, फिर इंटू यस की वैल्यू 270 माइनस सी की वैल्यू हम 250 रखेंगे। तो आप यह जान गए होंगे कि हम ये 270 कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। ये 270 हम 540 का आधा कर लिए हैं। चूंकि परिमाप का जो आधा होता है वही अर्ध परिमाप होता है, वही एस की वैल्यू होती है, तो अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर से बोलते हैं। तो बराबर क्या होगा? √, अब ये 270 गुणते, अब आप 270 में जब 120 घटाएंगे तो आप पा जाएंगे 150, इंटू करके 270 में जब 170 घटाएंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। फिर गुणते 270 में जब 250 घटाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। तो आइए हम इसका खंड करके यह देखते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या बाहर आ सकती है और कौन सी संख्या अंदर रह सकती है। तो अगर हम 270 का अगर हम खंड करना चाहें तो 270 के लिए तो हम यह कह देते हैं कि इसको हम 90 गुणे 3 का रूप दे दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और 150 के लिए हम 50 गुणे 3 का रूप दे देते हैं, और 100 के लिए हम 50 गुणे 2 का रूप दे देते हैं। 50 गुणे 100 के लिए हम 50 गुणे 2 का रूप दे दें। फिर हम गुणे 20 के लिए हम क्या करते हैं कि 20 को भी हम 20 ही रहने देते हैं। तो अब आप यह देखें कि इसमें जिनका जोड़ा बनता हो उनको बाहर कर लीजिए। तो अब आप यह देखें कि 90 का जोड़ा कहीं नहीं बन रहा है, 3 का भी जोड़ा देखिए आपको 2 बार मिल गया, 3 आपको 2 बार मिल रहा है, 50 आपको 2 बार मिल रहा है, बट और कोई पद आपको भी 2 बार
नहीं मिल रहे हैं। मिल सकता है यदि आप चाहें तो इस 90 को, यदि आप चाहें तो 90 को आप ऐसा कह दीजिए कि 9 गुणे आप 10 का रूप दे दें। 9 गुणे 10 कर दें भाई, 9 गुणे 10 गुणे 3 कहेंगे तब भी 270 होगा ना, चूंकि 10 9 90 त्रिक्का 270 होता है। और ये अंत में जो 20 लिखा है इसको हम 2 गुणे 10 की संज्ञा दे देते हैं, 2 गुणे 10 की संज्ञा दे देंगे तो और देखिए हमारे पास जोड़े बन गए। और जोड़े बनने का मतलब ये है कि हमारे पास 10 और 10 का भी जोड़ा बनने लगा। हाँ, और इधर आप देखिए कि 2 गुणे 2 का भी जोड़ा बनने लगा, 2 गुणे 2 का भी जोड़ा बनने लगा। तो अब देखिए कि माने 10 का भी जोड़ा बन रहा है, तो यानी आपका 10 बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपका 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 भी आपका बाहर आ जाएगा। इसके बाद 50 का भी जोड़ा बन रहा है तो 50 भी आपका बाहर आ जाएगा। फिर 3 का जोड़ा बन ही गया, बाहर मैंने कर ही लिया है। फिर 2 का भी जोड़ा बन रहा है तो हम 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, और 10 को हमने बाहर निकाल ही लिया है। अर्थात आप यह कहें कि यहाँ से लेकर अगर आप गौर करें, ये जो 10 है, ये 3 है, ये 50 है, और ये 3 है, ये 50 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 10 है। तो सारी संख्याएं देखिए जिनको जिनको हमने बाहर निकाला है वो सभी संख्याएं 2-2 बार उसके अंदर विद्यमान हैं। आप देख लीजिए मैंने 10 को बाहर निकाला है, 10 कितनी बार है? 2 बार है, एक शुरू में है एक अंत में है। 3 देख लीजिए 2 बार है, 50 आपका 2 बार है, और 2 आपका 2 बार है। अब अंदर बच क्या रहा है इसके अंदर केवल मात्र 9 बच रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अभी 9 का भी वर्गमूल आसानी से निकल आएगा, अभी हम कर देते हैं उसके लिए। तो ये 10 तिहाई 30, 30 का अगर हम 50 में गुणा करें तो 30 गुणे 50 गुणे 2, फिर अंडर रूट चिन्ह के अंदर जो 9 लिखा है इसको हम 3 गुणे 3 कह देंगे। तो 3 पचे 15, तो ये 1500 हो जाएगा, और गुणते 2, फिर गुणते इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा तो वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया कि 15 दूनी 30, 30 और तिहाई 90, और 90 के आगे आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा तो ये 9000 आएगा। चूंकि हम जानते हैं कि 3 दूनी 6, और जब 1500 में हम 6 से गुणा करें तो 15 छक्का 90, यानी कि 9000 आ जाएगा। तो चूंकि मापे अगर सेंटीमीटर में हैं तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 का हल बताया, जिसका आंसर जो है 9000 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो एक प्रश्न इसमें प्रश्न संख्या 6 और बच रहा है। दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए आज हम लोग इस भी प्रश्न को देख लेते हैं, क्या दिया है इसमें। तो अब आप समझिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कह रहा है प्रश्न में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। और उसकी बराबर भुजाएं, बराबर माने 2 भुजाएं उसकी बराबर होती हैं समद्विबाहु की, तो बराबर भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी हम यह कहेंगे कि उसकी 2 भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए चाहे त्रिभुज जिस भी प्रकार का हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हीरोन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय हमें उस त्रिभुज, चाहे त्रिभुज जिस नाम का हो, उस त्रिभुज का परिमाप हमें चाहिए। अर्थात परिमाप जब पता होगा तो हम परिमाप का आधा कर लेंगे तो यस की वैल्यू आ जाएगी, और उसकी तीनों भुजाएं ए बी सी पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए त्रिभुज का परिमाप तो पता है, अर्थात अगर कहने का मतलब अगर परिमाप पता है तो हम परिमाप का आधा कर लेंगे तो यस आ जाएगा सूत्र को देने के लिए। और त्रिभुज की 2 भुजाएं 12-12 हैं, तो ए का मान भी 12 हम मान लेंगे, बी का मान भी 12 मान लेंगे, और सी का मान अभी हमारे पास नहीं है तो हम सी का मान परिमाप से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ इस प्रश्न का हल लिखते हैं। तो हल में हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि
परिमाप आप जानते हैं कि प्रश्न में परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। अब मैंने आप लोगों को पूर्व में यह बताया कि त्रिभुज का परिमाप का मतलब यह हुआ कि उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ परिमाप होता है। तो देखिए अगर दो भुजाओं की माप कितना कितना है 12 12, तो आप अगर यह लिख दें कि 12 + 12, ठीक। अब त्रिभुज की तीसरी, चूंकि दो भुजाओं की माप तो बराबर होगी ना 12 12, समान भुजाओं की माप 12 12 दिया है, तो इसकी पहली भुजा 12 दूसरी भुजा 12। अब इसकी तीसरी भुजा नहीं दिया है तो हम तीसरी भुजा इसकी मान लेते हैं C। क्या मान लेते हैं? C। चूंकि सूत्र में C का प्रयोग है तो मैं त्रिभुज की तीसरी भुजा C मान ले रहा हूं। तो C अगर लिखकर जोड़ूं तो बराबर कितना आ चाहे 30, ठीक है ना। तो अगर इस 12 12 को जोड़ेंगे तो 24 + C बराबर 30। तो अगर हम C बराबर चाहें तो 30 - 24, अर्थात C बराबर हमारा 6 आ गया। तो अब आप यह जाने कि हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्राप्त कर लिया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्राप्त कर लिया ना भाई। चूंकि अगर त्रिभुज की पहली भुजा अगर हम A मानेंगे तो 12 मान लेंगे, त्रिभुज की दूसरी भुजा अगर B मानेंगे तो B की भी वैल्यू 12 मान लेते हैं, और C की वैल्यू हमने 6 प्राप्त ही कर लिया। अब अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अगर हमें पता है और त्रिभुज का परिमाप भी पता है तो मैं बड़े आसानी से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। तो हम यहां लिखते हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए जब जो हीरोन का सूत्र है उसमें केवल इतनी बात लिखी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात उसमें व्यक्तिगत कोई नाम नहीं लिखा है कि ये फला ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में सूत्र काम करेगा, अर्थात ये सभी में काम करेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं √S × S - A × S - B × S - C। अब आप लोग देखिए या समझिए, यहाँ एक कार्य आप और कर सकते हैं। क्या? जैसे S - A, भाई चूंकि पहली भुजा A है और दूसरी भुजा अगर A है तो अगर हम यहाँ A का ही प्रयोग कर दें तो ये सूत्र बन सकता है S - A का होल स्क्वायर। क्या बन सकता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको S - A का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ अगर S - A का क्या कर दें? होल स्क्वायर। चूंकि S - A × S - A, चूंकि B पर भी तो हमें A रखना पड़ेगा ना, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो S - A × S - B, तो जब हम B पर भी ये रखेंगे तो ये S - A × S - A हो जाएगा, अर्थात S - A का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अंत में क्या बचेगा? S - C बचेगा। तो हम S - C रख लेते हैं, बस हमारा सूत्र छोटा हो गया। तो यही हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही सूत्र बन गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A का होल स्क्वायर × S - C हो जाएगा। तो बराबर हम क्या करेंगे? √। अब S का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, S का मतलब सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप का मतलब जो परिमाप दिया है उसी का आधा रख दीजिए बस S पर, तो आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो हम 30 का आधा क्या रख देंगे? 15। तो 15 हो गई S की वैल्यू। अब हम S पर क्या रखेंगे? 15 - A माने जो कह रहा है कि उसकी बराबर भुजाएं यानी 12 सेमी, तो A की भी वैल्यू 12 और B की भी वैल्यू भी 12 मान ले रहे हैं। तो A के स्थान पर हमने 12 रखकर इसका हम वर्क कर देंगे। फिर इंटू S की वैल्यू हम 15 - C की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया 6, तो हम यहाँ 6 प्रयुक्त कर देंगे। तो हमारा बनेगा √15 हम लिखेंगे, फिर गुणते। अब 15 में से हम 12 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा। तो 3 जब बचेगा तो इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा, चूंकि वर्ग लगा हुआ है। फिर गुणते यहाँ 15 में 6 घटेंगे तो 9 बचेगा, चूंकि 9 6 15 होता है। तो इसको हम यहाँ ला देते हैं बराबर करके √15 तो हम लिख ही लेते हैं। फिर गुणते ये 3 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि 3 × 3 हो जाएगा, और इस 9 का मतलब हम लिख देते हैं 3 × 3। चूंकि हमें जोड़े बनाने हैं इसलिए हम इसको खंड के रूप में लिख दे रहे हैं। भाई 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 और 9 का मतलब हो गया कि 3 × 3, और जो 15 है भी हम 15 को जो कहते हैं उतार लेते हैं। तो अब आप यह समझें कि इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, तो ये दोनों 3 में से एक 3 बाहर हो जाएंगे। इस जोड़े में से एक 3 बाहर, इस जोड़े में से एक 3 बाहर। लेकिन देखिए 15 बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम 15 का खंड भी अगर करें तो हम 3 × 5 पाएंगे, तो ना 3 का जोड़ा बनेगा ना 5 का जोड़ा बनेगा। और जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक वो बाहर आएगा नहीं, और जब बाहर नहीं आएगा तो अर्थात कर्ण चिन्ह में ही इसको हम लिखेंगे 15। तो ये बन जाएगा 3 त्रिक 9 √15। अब चूंकि मापे हमारी सेंटीमीटर में है इसलिए हमें क्षेत्रफल के रूप में लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर बन जाएगा 9 √15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को हीरोन नामक अध्याय के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 प्रश्नों को हमने लगातार बता दिया आप लोगों को, और आपकी एक प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ने के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। आज इतना ही।